प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की जो तन्हा थी। उसने एक बंदर को अपने घर में जगह दी। उसका नाम मोनी रखा। उसे बातें की, उसे दोस्त बनाया। मगर एक दिन बंदर ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि चंद महीने बाद लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। गांव वाले हंसे, ताने दिए, मगर उसके पास कोई जवाब न था, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को छुआ तक ना था। क्या ये वाकई बंदर का बच्चा था? इसका राज जानने के लिए पूरी इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था नूरपुर, जहां लोग सादगी और आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। गांव के लोग अल्लाह की इबादत में डूबे रहते थे और हर सुबह मस्जिद की अजान की आवाज से गांव गूंज उठता था। यहाँ की जिंदगी शांत और सुकून भरी थी, लेकिन एक अनोखी कहानी इस गांव को और खास बनाती थी। गांव में एक 20 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम था आयशा। वो अपनी खूबसूरती और नेकदिली के लिए जानी जाती थी। आयशा की आंखें इतनी गहरी थीं कि मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। वो हर रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती और गांव के बच्चों को कुरान की तालीम देती। उसका दिल इतना साफ था कि लोग उसे नूर की बेटी कहते थे। आयशा के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वो अपनी दादी के साथ रहती थी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थीं। एक दिन जब आयशा जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने गई, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज न तो किसी इंसान की थी और न ही किसी आम जानवर की। उत्सुकता से वो उस दिशा में बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। जंगल के बीच में एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा बंदर बैठा था। वो बंदर कुछ अलग था। उसके फर चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आयशा ने उससे डरने के बजाय करुणा दिखाई था और उसे कुछ फल दिए। बंदर ने फल खाए और फिर आयशा की ओर देखकर एक गहरी सांस ली। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो मानो कोई संदेश दे रही हो। आयशा को लगा कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। उस रात जब वो घर लौटी तो उसने अपनी दादी को यह बात बताई। दादी ने गंभीर होकर कहा, बेटी, अल्लाह की बनाई हर चीज में जो गांव को बदल देगा। आयशा ने सुबह अपनी दादी को सब बताया। दादी ने कहा, बेटी, ये अल्लाह की ओर से कोई निशानी है। हमें मस्जिद के मौलवी साहब से बात करनी होगी। आयशा और उसकी दादी अगले दिन मस्जिद गए। वहां मौलवी साहब, जिनका नाम हाजी अब्दुल्लाह था, गांव के सबसे विद्वान और नेक इंसान थे। आयशा ने उन्हें सारी बात बताई, जंगल में बंदर, गुफा, संदूक और अपने सपनों के बारे में। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, आयशा, अल्लाह की मर्जी में कुछ तो खास है। ये बंदर कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता। हो सकता है कि यह अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता हो जो तुझे रास्ता दिखा रहा है। मौलवी साहब ने आयशा और उसकी दादी को सलाह दी कि वे गुफा में जाएं और संदूक को गांव लाएं, लेकिन पहले पूरे गांव को इसकी खबर देनी होगी। उन्होंने कहा, अल्लाह की हर चीज में हिकमत होती है। हमें यह काम इबादत की तरह करना होगा। आयशा ने हामी भरी और अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने अपनी कहानी सुनाई और गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन मौलवी साहब ने सबको शांत किया और कहा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर यह उसकी मर्जी है तो हमें इसका सम्मान करना होगा। अगले दिन आयशा, मौलवी साहब और कुछ गांव वालों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। बंदर फिर से उसी पेड़ के नीचे था, मानो आयशा का इंतजार कर रहा हो। उसने फिर वही पत्थर उठाया और गुफा की ओर इशारा किया। गांव वालों ने देखा कि बंदर की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वे सब गुफा में दाखिल हुए। संदूक वही था, पुराने लकड़ी का, जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। मौलवी साहब ने लिखावट पढ़ी। यह एक दुआ थी जो अल्लाह की रहमत मांगती थी। संदूक को खोलने से पहले मौलवी साहब ने सबको नमाज पढ़ने को कहा। सब ने मिलकर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से हिदायत मांगी। फिर मौलवी साहब ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे।
किताब पर भी अरबी में कुछ लिखा था। मौलवी साहब ने उसे पढ़ा और बताया कि यह एक पुरानी तालीम थी जो गांव के पूर्वजों ने लिखी थी। इसमें गांव को मुसीबतों से बचाने की दुआएं और कुछ खास नुस्खे थे। आयशा को लगा कि यह किताब कोई साधारण चीज नहीं है। आयशा उस लॉकेट को लेकर घर लौटी। उसने अपनी दादी और मौलवी साहब को कागज पर लिखा संदेश दिखाया। मौलवी साहब ने कहा, यह है संदेश अल्लाह की ओर से एक निशानी है। हमें इस किताब और इस लॉकेट के पीछे की सच्चाई को समझना होगा। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने किताब के कुछ पन्ने पढ़े। किताब में एक पुरानी कहानी थी जिसमें बताया गया था कि नूरपुर गांव को कभी एक बड़े खतरे से बचाया गया था जब एक नेक इंसान ने अल्लाह की दुआओं से गांव को बचा लिया था। किताब में यह भी लिखा था कि गांव के पास एक तालाब है जिसका पानी शिफा देता है। ये वही तालाब था जहां बंदर ने आयशा को ले जाया था। मौलवी साहब ने कहा, हो सकता है कि यह तालाब और किताब एक दूसरे से जुड़े हों। हमें तालाब की तहकीकात करनी होगी। आयशा ने हामी भरी और अगले दिन फिर जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार बंदर उसके साथ था और वो उसे तालाब के और करीब ले गया। तालाब के किनारे आयशा ने देखा कि पानी में एक अजीब सी चमक थी। उसने लॉकेट को फिर से खोला और उसमें लिखे संदेश को पढ़ा। उसे लगा कि यह संदेश उसे कुछ करने के लिए कह रहा है। उसने तालाब के पानी को छुआ और उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी बंदर ने एक पत्थर उठाया और तालाब में फेंका। पानी में लहरें उठीं और एक छोटा सा बक्सा तैरता हुआ बाहर आया। आयशा ने बक्सा उठाया और उसे खोला। अंदर एक और कागज था जिसमें लिखा था, जो इस पानी को सच्चे दिल से पिए उसे अल्लाह की रहमत मिलेगी। आयशा ने बक्सा और कागज को मस्जिद ले जाया। मौलवी साहब ने कागज पढ़ा और कहा, यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। हमें इस पानी को गांव वालों तक पहुंचाना होगा। लेकिन गांव में कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। एक आदमी जिसका नाम था यूसुफ ने कहा, यह सब झूठ है, कोई तालाब या बंदर हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। यूसुफ गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसके शब्दों ने कई लोगों को शक में डाल दिया। आयशा को दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर ये तालाब और किताब सच्चे हैं तो अल्लाह हमें रास्ता दिखाएंगे। उस रात आयशा ने फिर सपना देखा। इस बार बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, आयशा, हर सच्चाई को मानने में वक्त लगता है, तू धैर्य रख, बंदर तेरा साथी है। एक दिन जब आयशा तालाब के पास थी तो बंदर ने उसे एक नई दिशा में ले जाया। वहां एक पुराना कुआं था जो सूख चुका था। कुएं के पास एक पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था। आयशा ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाई। उसने पत्थर को मस्जिद ले जाया जहां मौलवी साहब ने बताया कि ये एक पुरानी दुआ है जो गांव को सूखे से बचाने के लिए लिखी गई थी। मौलवी साहब ने कहा, हो सकता है कि ये कुआं और तालाब एक दूसरे से जुड़े हों। हमें इस कुएं को फिर से जीवित करना होगा। गांव वालों ने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। कई दिन तक मेहनत के बाद कुएं में फिर से पानी आ गया। ये पानी भी तालाब की तरह साफ और ठंडा था। गांव वालों ने इसे एक और चमत्कार माना, लेकिन यूसुफ अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने गांव वालों को कहा, यह सब आयशा की चाल है, वो गांव की तवज्जो पाना चाहती है। उसके शब्दों ने कुछ लोगों को फिर से शक में डाल दिया। आयशा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह की मर्जी पूरी कर रही हूं, जो सच है वो सामने आएगा। उसी रात आयशा ने फिर सपना देखा। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, आयशा, शक करने वाले भी अल्लाह की राह पर आ सकते हैं। तू सिर्फ अपना काम कर, बंदर तेरा साथी है और वो तुझे अगला कदम दिखाएगा। आयशा ने सुबह अपनी दादी से बात की और दादी ने कहा, बेटी, अल्लाह का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो उस पर चलता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। अगले दिन आयशा फिर जंगल गई। इस बार बंदर उसे एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गया। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मकबरा था जो बहुत पुराना था। मकबरे के पास एक और संदूक था। आयशा ने उसे खोला और उसमें एक और किताब थी। इस किताब में गांव के इतिहास और अल्लाह की रहमत के बारे में लिखा था।
आयशा ने किताब को मस्जिद ले जाया और मौलवी साहब ने उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि गांव को एक बार फिर खतरा आने वाला है और केवल एक नेक दिल इंसान ही इसे बचा सकता है। आयशा को लगा कि ये संदेश उसके लिए है। उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि उसे इस जिम्मेदारी को निभाने की ताकत दे। किताब में लिखे खतरे के बारे में सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ ने इसे फिर से अंधविश्वास कहा। उस रात आयशा ने फिर सपना देखा। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, आयशा, तूने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन अभी और चुनौतियां बाकी हैं। बंदर तेरा साथी है और वह तुझे अगला रास्ता दिखाएगा। आयशा ने सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ी और अल्लाह से और हिम्मत मांगी। अगले दिन बंदर फिर आयशा को जंगल ले गया। इस बार वो उसे एक गहरी खाई के पास ले गया, जहां एक पुराना पुल था। पुल के उस पार एक और मकबरा था। आयशा ने हिम्मत जुटाई और पुल पार किया। मकबरे के अंदर एक और संदूक था, जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर पर लिखा था, यह पत्थर सच्चाई का प्रतीक है, इसे गांव में ले जाओ। आयशा ने पत्थर को मस्जिद ले जाया। मौलवी साहब ने कहा, यह पत्थर गांव की एकता का प्रतीक है, इसे मस्जिद में रखो ताकि लोग हमेशा सच्चाई और भाईचारे को याद रखें। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा मंच बनाया और पत्थर को वहां रखा गया। आयशा को अब यकीन हो गया था कि बंदर कोई साधारण जानवर नहीं है, वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई मार्गदर्शक था। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और दुआ मांगी कि वह इस रास्ते पर चलती रहे। आयशा अब गांव की एकता और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। चमकते पत्थर को मस्जिद में रखने के बाद गांव में एक नया सुकून था। लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे और यूसुफ जैसे शक करने वाले भी अब आयशा का सम्मान करते थे। लेकिन आयशा का दिल अभी भी बेचैन था। उसे लगता था कि बंदर का रहस्य पूरी तरह खुला नहीं है। वो हर रात अल्लाह से दुआ मांगती कि उसे इस रास्ते का आखिरी मंजिल दिखाए। एक सुबह जब आयशा जंगल गई तो बंदर उसे फिर से तालाब के पास ले गया। इस बार उसने तालाब के किनारे एक छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढे में एक चमकता हुआ मोती था, जो इतना खूबसूरत था कि आयशा की आंखें चौंधिया गईं। मोती के पास एक कागज था जिस पर लिखा था, यह मोती सच्चे दिल का प्रतीक है, इसे गांव के सबसे नेक इंसान को दे। आयशा ने मोती को सावधानी से उठाया और मस्जिद ले गई। मौलवी साहब ने कागज पढ़ा और कहा, आयशा, ये मोती तुझे ही देना होगा क्योंकि तेरा दिल सबसे साफ है, लेकिन इसे रखने से पहले तुझे एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। उन्होंने बताया कि किताब में लिखा है कि गांव को एक आखिरी खतरे का सामना करना है, एक ऐसी बीमारी। उसी रात गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित होने लगे। आयशा ने तुरंत तालाब का पानी मटकों में भरा और गांव वालों को पिलाना शुरू किया, लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही थी। आयशा ने मोती को हाथ में लिया और अल्लाह से दुआ मांगी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने मोती को तालाब के पानी में डाला और पानी में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। आयशा ने उस पानी को बीमार लोगों को पिलाया और चमत्कार हुआ। लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वालों ने इसे अल्लाह की रहमत माना, लेकिन आयशा को अब भी लगता था कि बंदर का कुछ कहना बाकी है। अगले दिन वो फिर जंगल गई। बंदर उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया, जहां एक छोटा सा गड्ढा था। बंदर ने गड्ढे में पंजा मारा और वहां से एक आखिरी संदूक निकला। संदूक में एक कागज था जिस पर लिखा था, आयशा, तेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं, अल्लाह तुझसे राजी है। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने बंदर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बंदर ने एक बार फिर आयशा को देखा और जंगल की ओर चल पड़ा। आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। उस रात आयशा ने आखिरी बार सपना देखा। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, आयशा, वो बंदर मेरा भेजा हुआ एक फरिश्ता था। तूने अपने नेक दिल से गांव को बचा लिया, अब तेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। आयशा ने संदूक और कागज को मस्जिद ले जाया। मौलवी साहब ने कागज पढ़ा और गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि आयशा ने अल्लाह की मर्जी से गांव को 3 बड़े खतरों, आग, सूखा और बीमारी
से बचा लिया। गांव वालों ने आयशा की तारीफ की और उसे नूरपुर की रोशनी कहा। यूसुफ, जो पहले शक करता था, अब आयशा का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। उसने कहा, आयशा, तूने हमें सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा और नेक दिल से हर मुश्किल हल हो सकती है। मस्जिद में एक बड़ा जश्न हुआ। तालाब का पानी अब गांव का खजाना बन गया और लोग इसे शिफा के लिए इस्तेमाल करने लगे। चमकता पत्थर और मोती मस्जिद में रखे गए ताकि लोग हमेशा सच्चाई और नेकी को याद रखें। आयशा ने गांव के बच्चों को कुरान की तालीम देना जारी रखा और उसकी दादी ने कहा, बेटी, तूने अल्लाह का नाम रोशन किया, मुझे तुझ पर फख्र है। समय बीता और नूरपुर गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज से तालाब का पानी लेने और आयशा से दुआ मांगने आने लगे। आयशा ने हमेशा कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी है, मैं सिर्फ उसकी बंदी हूं। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और गांव की भलाई में बिता दी। गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल था और लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन आयशा मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी जब उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने आंखें बंद कीं और उसे फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति दिखा। उसने कहा, आयशा, तेरा काम इस दुनिया में पूरा हुआ, अब तू मेरे पास आ। आयशा ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उस रात वह चुपके से दुनिया से रुखसत हो गई। गांव वालों ने उसकी कब्र तालाब के पास बनाई और उसे शिफा की कब्र कहा। इस कहानी से हमें सीख मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और नेक दिल से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आयशा ने अपने धैर्य, हिम्मत और ईमान से गांव को बचाया। ये हमें बताता है कि अल्लाह की हर चीज में कोई न कोई हिकमत होती है और हमें उसकी मर्जी पर यकीन रखना चाहिए। सच्चाई और भाईचारा ही किसी समाज को मजबूत बनाता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आपको यहाँ कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।